नमस्ते संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से 10वां पाठा पाठ 10 प्रहेलिका के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का सस्वर वाचन के साथ साथ अर्थ बता दिया गया है। आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। वने जंगल में अस्थि हड्डी असीवत तलवार की भांति न अक्षर ब्रैकेट में लिखा है अक्षर। तस्से उसके आदि आरंभ में तस्यांत उसके अंत में मध्य बीच में तव अपि अस्ति तव मतलब तुम्हारे अपि मतलब भी और अस्ति मतलब है तुम्हारे पास भी है। एक चक्षुः एक आँख वाला पन्नगाः सांप क्षीयते घटता है कला भी च वर्धते कलाओं से बढ़ता है। चकोरस्य चकोर का सह कहा वह कौन है वृक्षाग्रवासी वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है। त्वग्वस्त्र धारी क्षम्यताम एक लाइन छूट गई है। पक्षी राजा पक्षियों का राजा त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला या तीन आँखों वाला। शूलपाणी भगवान शंकर। जब मैंने पाठ का अर्थ आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था शूल मतलब त्रिशूल और पाणी मतलब हाथ, तो जिनके हाथ में त्रिशूल है वह हैं भगवान शंकर। आगे है त्वग्वस्त्रधारी छाल जिसे बलकल कहते हैं, छाल के वस्त्र वाला। बिभ्रन मतलब भरा हुआ। न घटाह वह घड़ा नहीं है। न मेघाः वह बादल नहीं है। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और अपनी पुस्तिका यानी कॉपी में लिखो। यू अस्थि देखिए जो एस का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इसकी उच्चारण करेंगे अ हिरिसु अ, तो ऐसे बोलेंगे यू अस्थि विवर्जिता तवाप्य अस्ति ममाप्य अस्ति एक चक्षुर्ण बिलमिच्छन् वृक्षाग्रवासी त्वग्वस्त्रधारी विभ्रन्न। इनका उच्चारण का अभ्यास करके आप इनको कठिन शब्दों की तरह कॉपी में अवश्य लिखिएगा, जिससे कि आपको इन कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास हो जाएगा। जैसे आप हिंदी विषय में भी कठिन शब्द लिखते हैं उनका अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्य इन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो कैसे देना है एक उदाहरण देकर आपको बताया है। कहा वीरः असीवत कार्यम करोति। कौन वीर है जो तलवार के समान कार्य करता है, तो कह की जगह क्या लिखेंगे कुंभकारस्य तंतुः। और बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असीवत कार्यम करोति। आपको केवल 2 शब्द याद करने हैं कुंभकारस्य तंतु, बाकी आपको प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा में भी ऐसी पूरा प्रश्न मिलेगा और फिर आपको केवल ये 2 शब्द याद करने हैं कुंभकारस्य तंतु, और बाकी आप प्रश्न में से इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। असीवत कार्यम करोति देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसको ये उदाहरण के बाद में अन्य 3 प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। यस्य आदौ नास्ति तथा अन्ते नास्ति एवं मध्य य अस्ति सह कः अस्ति। देखिए प्रश्न तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर केवल एक शब्द में है नैनम। तो कैसे लिखेंगे जिसके आदि में ना है और जिसके अंत में ना है और बीच में यह है वह कौन है, तो कहा के स्थान पे केवल आपको इतना लिखना है नैनम, यानी वो नेत्र है। देखिए प्रारंभ में ना है, उसके बाद बीच में क्या बताया न या है और अंत में क्या है न है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे यस्य आदौ न अस्ति तथा अन्ते नास्ति एवं मध्ये य अस्ति सः नैनम अस्ति। यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति तथा च कलाभिः वर्धते स कः अस्ति। ऐसे ही इसमें भी आपका वन वर्ड में ही आंसर आपको इतना ही याद करना है चंद्रः। कहा की जगह क्या लिखेंगे चंद्रा, बाकी आप प्रश्न से ही इसको आंसर को पूरा कर देंगे। यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति तथा च कलाभिः वर्धते सः चंद्रः अस्ति। इस तरह से ये आंसर आपको पूर्ण हो जाएगा। आपको केवल
वन वर्ड ही याद करना है, बाकी प्रश्न से ही इसका आंसर पूरा करना है। अगला है कहा वृक्षाग्रवासी अस्ति परम पक्षी राजा न अस्ति। कहा की जगह क्या लिखेंगे आप? नारिकेलः। नारिकेलः वृक्षाग्रवासी अस्ति परम पक्षी राजा नास्ति। तो आपके लिए बहुत आसान है, जहाँ जहाँ आपको इन शब्दों को लिखना है वो मैंने आपको यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं। यहाँ पर भी कहा के स्थान पर लिखना है आपको, और बाकी ये प्रश्न पूरा आंसर में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से समानार्थक पद चुनकर आपको लिखने हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, ये जो बॉक्स होता है इसको संस्कृत भाषा में मंजुषा कहते हैं। इसमें शब्द दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर भर भी दिए हैं, इनको देख लेते हैं। यथा एक उदाहरण दिया हुआ है, समुद्र का जलधि, यानी कि समुद्र को जलधि कहते हैं। चंद्र का शशि, मेघा घनः, जलम नीरम, चक्षु नेत्रम। ये आप संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, विलोम पदानि परस्परम योजयत। विलोम पद को आपस में जोड़ने हैं। जैसे आप हिंदी में विलोम पद पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर संस्कृत में विलोम पद हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ था, एक डन था आपको, इसलिए मैंने इसको इस तरह से भी डन करके दिया है आपको लाइन खींच के। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नंबरिंग की हुई है मैंने, और इस नंबर के अनुसार यहाँ पर भी आपके ये नंबर डाले हुए हैं। आप इस तरह से क्रॉस करके मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें कई बार गलत हो जाता है। तो आप जो है इस तरह से नंबर डाल के भी लिख सकते हो, या सही आंसर उसके सामने लिखिएगा। वीरः का कायरः, गतः का अगतः, प्रकाशः अंधकारः, शीतलः तप्तः, प्रियः अप्रियः। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ लगे हुए हैं नंबर, और ऐसे ही जो जिसका आंसर है वो मैंने यहाँ पर नंबर भी डाल दिए हैं। अब इसी पाठ का आपका प्रश्न नंबर 5, देखिए क्या करना है इसमें आपको? संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करना है। पदम, पद दिए हुए हैं तस्यांता, चैव और वृक्षाग्रवासी। संधि विच्छेद करेंगे। तस्य धन अंतः, यहाँ पर आपको संधि का नाम नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर आपके लिए संधि का नाम लिख दिया है, जिससे कि आप इन संधियों के जब आपको पूछा जाए विषय में तो आप जो है उदाहरण इनको भी लिख सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, तस्य धन अंतः, य में क्या है अ, और इसके आगे क्या है देखिए आ, तो दोनों अ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये दीर्घ संधि। और देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। चैव, यहाँ पर क्या है? च धन एव, च में अ है और एव का ए है, तो दोनों मिलके देखिए 2 मात्रा लग गई हैं, तो वृद्धि संधि हो गई है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष धन अग्रवासी, तो यहाँ पे क्या है? वृक्ष के श में क्या है? अ है, और उसके आगे आ है, दोनों अ मिलकर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े आ की मात्रा लग गई है, तो ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। अब है प्रश्न नंबर 6, पाठात् क्रियापदानि चित्वा लिखत। पाठ से क्रियापदों को चुनकर लिखो। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, पाठ में बहुत सारे क्रियापद हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। वसति, वसति मतलब रहता है। तिष्ठति रहता है। जानासि जानते हो। अस्ति है। वर्धते बढ़ता है। शीयते घटता है। वद बोलो। हरति हरता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्रियापद संस्कृत में लिखने के साथ साथ इनका अर्थ भी आपको बता दिया है। और एक और लिखा हुआ है देखिए, गतः गया। गता मतलब चला गया या गया। वाक्यानि पूरयत, प्रश्न नंबर 7 है, वाक्यों को पूरा करना है। का नंबर है, ये भी पाठ से ही है आपका। प्रकाशा शीतला यस्य यह, प्रकाश शीतल है, ठंडा है, जिसका जो कला भी वर्धते, कला भी च वर्धते, कलाओं के द्वारा बढ़ता है, तो यहाँ पे कला भी आपको भर देना है। और फिर है नाचा पक्षी राजा, तो क्या लिखेंगे? पक्षी राज नहीं है, इसके पहले का शब्द क्या है आप शब्द पाठ में भी देख सकते हैं, वृक्षाग्रवासी। अब अगला है आपका शिक्षण संकेत। पहला है छात्री समानार्थका नाम अन्य हिंदी प्रहेलिका नाम संग्रहम कार्यत। छात्र समान अर्थ के अन्य हिंदी पहेलियों का संग्रह करें। तो आप हिंदी में बहुत सारी पहेलियाँ होती हैं, आप उसका भी संग्रह कर सकते हैं, यानी कि उनको भी एकत्र करके आप ज्ञानवर्धन के लिए अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला है प्रहेलिकाया उत्तराणी। मैंने आपको पाठ का जब अर्थ पढ़ाया था तो वहाँ पर इन पहेलियों का
उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब मनोरंजन के लिए है केवल ये हास्यम शुद्ध्युपास्यम चुटकुला। तो आप इसको जैसे कि देख रहे हैं, इसमें ये आपके केवल एक चुटकुला मात्र है। इसकी संस्कृत भी दे रखी है यहाँ पर और हिंदी भी दे रखी है। ये आप इसमें देखकर इसका आनंद ले सकते हो इसको पढ़ के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।